खुशखबरी, अब आपके भोगांव में खुल गया है द किंग हेवन ओयो होटल। फुल एसी कमरे, ठहरने की उचित व्यवस्था, ब्रेकफास्ट, डिनर एवं लॉन्ड्री की बेहतरीन व्यवस्था, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, पर्सनल पार्टी, मीटिंग हॉल की उचित व्यवस्था। पता याद रखें, भोगांव विवर GT रोड, भोगांव, मैनपुरी। प्रोपराइटर अरविंद सिंह। मोबाइल नंबर 9258597071, 7668259098। अधिक जानकारी के लिए गूगल पर सर्च करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैनपुरी में 2 दिवसीय वार्षिक दौरे पर पहुंचे IG आगरा दीपक कुमार, SP कार्यालय का किया निरीक्षण। शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर IG आगरा दीपक कुमार जनपद मैनपुरी पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं IG आगरा दीपक कुमार की ओर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 दिवसीय वार्षिक दौरे पर IG आगरा दीपक कुमार पहुंचे हैं, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने SP कार्यालय का निरीक्षण किया है। आज मैनपुरी आया था और आज मेरे द्वारा जो हमारा पुलिस दफ्तर है, पुलिस लाइन, उसकी समीक्षा की गई, सभी जो इनके प्रकोष्ठ थे उसकी। इसके अतिरिक्त जितने हमारे राजपत्रित और अराजपत्रित SHO थे, उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई, जिसमें कि भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं, उस निर्देश के अनुक्रम में विस्तार से प्रिवेंटिव की जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में उनसे चर्चा हुई। साथ ही साथ जो हमारे पेंशनर्स थे उनके साथ भी मीटिंग की गई और उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि गांव में कोई भी बात हो या शहर में, तो पुलिस को उसमें वो हेल्प करे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हम लोग सैनिक सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, प्रत्येक थाने के 5-5 पुलिसकर्मी के साथ हम लोगों ने बात की, ताकि उनका जो मोरल है, उनका मनोबल, उनकी स्थिति को हम समझ पाएँ और एक दूसरे की उनकी समस्याओं को समझें। इसके अतिरिक्त अभी मेरा प्रोग्राम आज और कल, जो आज शाम का है और इसके अलावा कल का है, जिसमें कि 2 थानों का भी मेरे द्वारा निरीक्षण अभी किया जाना बाकी है। SP मैनपुरी के नेतृत्व में जो विगत वर्ष में यहाँ काफ़ी अच्छे कार्य हुए और अपराध की स्थिति पर पूरी तरह से यहाँ नियंत्रण रहा। कानून व्यवस्था के संबंध में कभी किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनपुरी चुनाव को लेकर एक संवेदनशील जनपद है। इस मद्देनज़र हम लोगों की पूरी नज़र है। अभी हम लोग कुछ देहात के इलाके में भी जाएंगे SP मैनपुरी के साथ, और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भारत निर्वाचन आयोग के मानक हैं, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का, उस मानक पर मैनपुरी की पुलिस पूरी तरह से खड़ी है। मैनपुरी संवेदनशील होने के कारण मैनपुरी पुलिस किस तरीके की पुलिसिंग करेगी जो चुनाव को पीसफुल टाइम बनाया जा सके? जैसा मैंने आपसे कहा कि मैनपुरी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव बनाने के जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उस चुनाव आयोग के निर्देश को हम लोग, उसके मानक को पूरी तरह से 100% यहाँ पर लागू करेंगे। जो भी पिछले दिनों जो प्रिवेंटिव की यहाँ पर कार्रवाई हुई, शस्त्र की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई, ये सब इस बात का द्योतक है। SP मैनपुरी के नेतृत्व में इनकी पुलिस टीम इस दिशा की ओर पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है, और आपके माध्यम से मैं मैनपुरी के नागरिकों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि चुनाव पूरी तरह से भयमुक्त होंगे, अन्याय मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, निष्पक्ष होंगे, और जो भी व्यक्ति चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई। आपने SP कार्यालय का निरीक्षण किया था, कई शाखाओं को चेक किया है, क्या कुछ कमियां देखने को मिली थी? देखिए, जो कमियां थी, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये पुलिस का इंटरनल चीज़ है, जिसमें कि 6 महीने और 12 महीने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जनपद में आकर उनका निरीक्षण किया जाता है और उनके साथ बातचीत की जाती है। तो जो कमियां इनके पत्र व्यवहार शाखा में या LIU शाखा में जो पाई गई, उसके बारे में SP साहब को अवगत करा दिया गया है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था, जो इनके कार्मिक का, जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी थे, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ही बढ़िया था और मैनपुरी जनपद ने काफ़ी अच्छे काम किए, जिसमें कि इनके मैनपुरी SP की जो रीडर शाखा थी, उसका काम काफ़ी बढ़िया था, जिसके लिए मेरे द्वारा उनको अलग से इनाम और एप्रिसिएशन लेटर दिया जा रहा है।